नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पंचांग ज्ञान में। जय श्री राम। दोस्तों, हनुमान जी ने सिंदूर क्यों लगाया था? अयोध्या नगरी में जहां हर ओर आनंद, शांति और धर्म का प्रकाश फैला हुआ था, भगवान राम का राज्य था। राम राज्य, ऐसा राज्य जहां ना कोई दुखी था ना कोई पीड़ित। हर व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चल रहा था। राजमहल में माता सीता अपनी सामान्यता और स्नेह से पूरे वातावरण को पवित्र बनाए रखती थी और उनके परम सेवक अनन्य भक्त हनुमान जी सदा प्रभु की सेवा में तत्पर रहते थे। एक दिन प्रातःकाल का समय था। सूरज की पहली किरण अयोध्या के महलों में सुनहरे रंग रंग रही थी। महल के अंदर शांति थी, केवल मंदिरों की घंटियों की स्वर गूंज रही थी। हनुमान जी ने हमेशा की तरह जल्दी उठकर प्रभु राम के दर्शन करने आए। वे मन ही मन में राम राम का नाम जपते हुए महल की ओर बढ़ रहे थे। तभी उनकी नज़र माता सीता की कक्ष की ओर गई। माता सीता ने 16 श्रृंगार में व्यस्त थी। उनके हाथ में एक छोटा सा डिब्बा था जिसमें लाल रंग का सिंदूर भरा हुआ था। हनुमान जी ने यह दृश्य पहले भी देखा था, लेकिन आज उनके मन में जिज्ञासा जाग उठी। उन्होंने ध्यान से देखा, माता सीता बहुत श्रद्धा और प्रेम के साथ अपने मांग में सिंदूर लगा रही हैं। हनुमान जी के मन में प्रश्न उठा, यह सिंदूर इतना महत्वपूर्ण क्यों है? हनुमान जी धीरे धीरे आगे बढ़े और हाथ जोड़कर बोले, माता एक बात पूछूं? माता सीता ने स्नेह से कहा, हनुमान तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो। हनुमान जी ने पूछा, आप अपने मांग में यह लाल रंग का सिंदूर क्यों लगाती हैं? सीता माता ने मुस्कुराई। उनकी आंखों में प्रेम और श्रद्धा की चमक थी। उन्होंने कहा, हनुमान यह सिंदूर मैं अपने पति प्रभु राम की लंबी आयु और उनके कल्याण के लिए लगाती हूँ। यह सुनते ही हनुमान जी कुछ क्षण के लिए मौन हो गए। हनुमान जी सोचने लगे, अगर माता सीता थोड़ा सा सिंदूर लगाती हैं और उनसे प्रभु श्री राम की आयु बढ़ती है, तो अगर मैं अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लूं तो मेरे प्रभु की आयु कितनी बढ़ जाएगी। उनका हृदय प्रेम से भर आया। उनके लिए अपने प्रभु से बढ़कर कुछ भी नहीं था, ना शरीर, ना संसार, ना कोई स्वार्थ। उन्होंने बहुत सारा सिंदूर लिया और बिना एक पल भी सोचे अपने पूरे शरीर पे लगा लिया। उनका चेहरा, हाथ, पैर सब लाल रंग में रंग गए। वे अब पूरी तरह सिंदूर से ढके हुए थे, लेकिन उनके मन में केवल एक ही भावना थी, प्रभु श्री राम की सेवा और उनका कल्याण। इसके बाद हनुमान जी सीधे दरबार में पहुँचे। दरबार में सभी मंत्री, ऋषि, मुनि और सैनिक उपस्थित थे। जैसे ही हनुमान जी अंदर आए, सभी की नज़र उन पर टिक गई। सब आश्चर्य रह गए, यह क्या हुआ? हनुमान जी को क्या हो गया? हर कोई एक दूसरे को देखने लगा। जब राम ने हनुमान जी को इस रूप में देखा तो वे पहले आश्चर्य हुए, फिर उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई और स्नेह से पूछा, हनुमान यह तुमने क्या किया? हनुमान जी ने सिर झुकाकर हाथ जोड़े और बड़े सरल भाव से बोले, प्रभु मैंने माता सीता से पूछा कि वे सिंदूर क्यों लगाती हैं। उन्होंने कहा कि इससे आपकी आयु बढ़ती है, इसलिए मैंने सोचा कि अगर मैं अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लूं तो आपकी आयु और भी अधिक बढ़ जाएगी। दरबार में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। यह सुनकर सभी की आंखें नम हो गई। यह केवल भक्ति नहीं थी, यह प्रेम की प्रतिष्ठा थी। ऐसा प्रेम जिसमें कोई तर्क नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, केवल समर्पण। भगवान राम अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने हनुमान जी को अपने पास बुलाया और कहा, हे हनुमान, तुम्हारी भक्ति और प्रेम अटूट है। तुम्हारे जैसा भक्त इस संसार में कोई नहीं है। आज से जो भी भक्त तुम्हें सिंदूर अर्पित करेगा उसे मेरी विशेष कृपा प्राप्त होगी। तभी से यह परंपरा शुरू हुई हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने की। आज भी भक्त मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करते हैं। यह कथा हमें सिखाती है, सच्ची भक्ति में तर्क नहीं होता, सच्चा प्रेम में निस्वार्थ होता है। भगवान को बाहरी चीज़ों से नहीं, भावना से प्रसन्न किया जाता है। आज भी जब कोई भक्त हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाता है तो वह उसी भावना को याद करता है।
प्रभु, मैं भी हनुमान जी की तरह आपको समर्पित हूँ। हनुमान जी का यह कार्य हमें यह सिखाता है कि जब भक्ति सच्ची होती है तो वह किसी नियम या सीमा में बंधी नहीं रहती। वह बस बहती है, एक नदी की तरह जो सीधे भगवान के चरणों तक यही थी पहुँचती है। हनुमान जी की सच्ची भक्ति की कथा, जो हमें प्रेम और समर्पण का असली अर्थ सिखाती है। इस कथा से हमें सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति में कोई शर्त नहीं होती, केवल प्रेम होता है। भगवान के प्रति ऐसा समर्पण ही जीवन को सफल बनाता है। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो जय श्री राम जरूर लिखें। हनुमान जी की कृपा आप सब पे हमेशा बनी रहे। ऐसी ही और भक्ति कथाओं के लिए जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।